वेलकम बैक नाज़रीन। ईद कुर्बान की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं टेलन न्यूज़ की खुसूसी ईद कुर्बान ब्रेक पे हम गए थे और ब्रेक पे जाने से पहले हमने वादा किया था कि कुछ नए गेस्ट हमारे पास आएंगे। बिल्कुल, और हमारे साथ बड़े खूबसूरत से मेहमानों का इजाफा हुआ है। नूर जी हैं हमारे साथ। नूर जी कैसी हैं आप? खूबसूरत मेहमान है, खूबसूरत आवाज। अगले गेस्ट की तरफ जाने से पहले मैं सिर्फ इतना सा मुझे इश्तियाक हो रहा आपसे पूछने का कि नूर के साथ जी किसने लगाया, खुद लगाया? नहीं, दरअसल बात कुछ इस तरह है कि मेरा फर्स्ट टाइम जो था, मेरा एल्बम टीपी गोल्ड से रिलीज हुआ साईं खावर के साथ। अच्छा तो नहीं लगता, ये म्यूजिक इंडस्ट्री का नाम है। आपको बहुत ज्यादा हमारी जानिब से टेलन न्यूज़ की जानिब से ईद मुबारक। और इनके साथ हमारे साथ काफी प्यारी सी छोटी सी और बेहतरीन एंकर हमारे साथ बैठी हुई है। हादिया सत्तार हैं हमारे साथ। हादिया कैसी हैं आप? अच्छा, हमारी तारीफ सुन के बिल्कुल ही जो है ना, बिल्कुल वो हो गई है कि पता नहीं क्या। इस तरह सर आपने देखा होगा मानुल्लाह साहब की जब तारीफ होती थी वो भी देखते रहते थे। बिल्कुल वही रिएक्शन इन्होंने दिया है। बड़ी जबरदस्त एंकर हैं, बड़े जबरदस्त प्रोग्राम करती हैं। इनकी चाय एक प्रोग्राम है जो जिसकी बड़ी जबरदस्त मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ और मेरे घर में बहुत ज्यादा लोग फैन है उस प्रोग्राम का। जो टोटके आप बताती हैं, मैं कहता हूँ कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो है ना वो कलेक्ट करनी पड़ती है हमें, लेकिन आपका प्रोग्राम की एक सीरीज है जिसमें आप गाहे बगाहे हमें बताती रहती हैं और हम लोग जो है वो उसको सीखते रहते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे हमें फायदा भी होता है। आइडिया के पीछे कौन है? उस आइडिया के पीछे मेरे साथ ही बैठे हुए हैं सर नोकेज। इन्होंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट कराया और माशाल्लाह से वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। बहुत से लोग उसको देखते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। सर मुझे ये बताएं कि पहले तो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो कि हम कलेक्ट करना चाहते हैं हमें एक ही पेज पे मिल जाती है, एक ही चैनल पे मिल जाती है, वो एक वाक़तन तौर पे जो है ना वो काफ़ी अमेजिंग प्रोग्राम है। और फिर इसका नाम कुछ इतना यूनिक है इनकी चाय की। नाम आपके जहन में कैसे आया? ये इसी तरह था कि हमें जब ये आइडिया सोचा था मैंने, तो जहन में यही था कि हम कोई ऐसी चीज़ दें जो लोगों को बोर ना करे। वो उसमें एक स्किट काउंसर हो, वो एक तफरीही अंदाज में लोगों तक बात पहुंचे, मुख्तसर सी चीज़ हो, लेकिन उसको हम एक ड्रामाटाइज कर रहे हैं। उसके लिए मुझे लगा कि यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट मैं बना सकता हूँ वो माशाल्लाह ये हादिया हमारी गुड़िया जी, सच्ची बात है, और ये उसके लिए पूरा फिट बैठ रही थी। तो इसको मैंने कहा आप करें ये वाला। हादिया करें। हादिया को भी ईद मुबारक हम कहना चाहेंगे। और बाकायदा सर आप तो एज यूजुअल हमारे साथ पहले आते भी थे। कह रहा हूँ आज आपने जो मेहमान हादिया तो माशाल्लाह हमारे साथ होती हैं यहाँ पे, और नूर जी हैं। आप इनसे पूछे ये जी क्या है? ये पब जी के बाद चला है। नूर मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ईद कैसी गुजर रही है आपकी, और ईद का आज पहला दिन है और किस तरह से आप ईद को गुजार रही हैं? रिश्तेदार भी क्या घर पे आते तो होंगे? माशाल्लाह से आते हैं, लेकिन सबसे मुझे तो अच्छा यही लगता है कि मैं घर में बैठूं। क्या बात है? किसके घर पे? नहीं, उसकी वजह ये कि वालिदैन का भी घर है और अपना भी घर होता है। अच्छा नूर जी मुझे ये बताएं कि ईद पे क्या कुर्बान किया है? बकरे कुर्बान किए हैं कुछ? जी हमने माशाल्लाह 2 बकरे कुर्बान किए। माशाल्लाह 2 बकरे। अच्छा खाना पकाना जानती हैं? जी बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं। तो सबसे अच्छा क्या पका लेती हैं? सबसे अच्छा मुझे बिरयानी आती है। कौन सी वाली? बिरयानी की इकसाम होती है? वो बगैर चावलों वाली। बगैर चावलों वाली तो होती ही नहीं है। मुझे सबसे अच्छी वाली जो बिरयानी है वो मुझे जो वाइट होती है, जिसको आप इंडियन भी बोल लेते हैं, बम्बई बिरयानी। अब हमें कब खिला रही हैं बम्बई बिरयानी आप? आज तो दूसरा दिन है माशाल्लाह से। कल सही यानी कि ना ही सही। आदिया की तरफ आते हैं। आदिया आपको क्या पकाना, कुकिंग की शौकीन है? नहीं, कुकिंग का मुझे इतना शौक नहीं है। लेकिन हाँ बकरे जो हैं वो हमने कुर्बान किए और इनफैक्ट मैं खुद जाकर बकरे लेकर आई हूँ। क्या बात है? ये एक बड़ी अच्छी बात है कि लड़की खुद गई है। जज्बा है, जज्बा। अब लग मुझे रहा था कि इतनी आप ब्लंट हो। जितनी हादिया है मुझे लगता है ये बैठ के भी बकरे पे आई है। आप भी बता दें, आप खामोश बैठी हुई हैं। बिल्कुल। मैं कि आपको पकाना आता है कुछ? नहीं, मुझे असल में ऐसा है कि फुल जो कुकिंग होती है वो तो नहीं आती है, लेकिन चाइनीज बना लेती हूँ। हाँ। और ये मटन वगैरह नहीं मुझे बनाना। क्यों नहीं बनाना आता? क्योंकि कभी बनाया नहीं है। क्या बनेगा आपका मुझे बताएं। नहीं आपको मटन नहीं बनाना, आपको पालक गोश्त नहीं बनाना आता, आपको भिंडियां नहीं पकानी आती। सर
सही बात, नहीं, हालांकि कोई- उसको सब कुछ आता है। सर मुझे इस खाना आता मामले है में सब मैं अच्छा। ना बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरे ससुराल वाले हैं ना उनको इस चीज की कोई वो फिक्र वो नहीं वो है। ये तो जाके पता लगेगा सर, ये तो नहीं, पहले वो कोई बात कहते नहीं। हैं अच्छा, कुछ मैं ना वैसे- हो, एक हायर वैसे मैं शादी बताऊं, दे दो। ये आजकल तो अब इस तरह की एप्स आ गई ना, आप वहां पे करते रेसिपीज हैं। मिल जाती हैं। हाँ, कि वो चीजें मिल जाती हैं। कुकिंग आनी चाहिए, मैं कहता हूँ मर्दों को बिल्कुल, भी आनी बिल्कुल। चाहिए, औरतों को भी, खवातीन को भी आपको आनी क्या चाहिए। पकाना आता है सर बेहतर? मुझे नहीं आती कुकिंग, मैं कहता हूँ आनी चाहिए। हाँ। आनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, रोटी मैं बना वो सकता इसीलिए था। तो बता रहे हैं ना। हाँ, रोटी सिर्फ बता मुझसे गोल नहीं होती और सही नहीं पकती। बाकी मुझे मतलब बेहतरीन रोटी आती है। पेड़ा कर लेते नूर हैं। जी की तरफ हाँ। आ जाते हैं। नूर जी अपनी खूबसूरत आवाज में हमें कुछ सुनाएं और अब देखने वालों को बताएं कि आप कितना हसीन गाती हैं। ये जी इस तरह से नहीं लगा हुआ है, जी आपको खिताब मिला है, तो ऐसे ही है, ईद का ऐसे दिन ही। ना, ईद की मुनासबत से कुछ बेहतरीन सा सुनाएं हमें। मैडम नूरजा का सॉन्ग वो आपको सुनाती क्या हूँ, बात है, पंजाबी क्या बात है, सॉन्ग। आज क्या माशाल्लाह बात से है। दूसरा दिन है क्या बात। और मुझे इस चैनल पे आपके खुद बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत सुनाइए शुक्रिया। सुनाइए। मैं ते मेरा दिल बर जानी भुलियां ते प्यार कहानी, मैं ते मेरा दिल बर जानी भुलियां ते प्यार कहानी, सावा च आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी भुलियां ते प्यार कहानी, सावा च आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी भुलियां ते प्यार कहानी। शौख नजारे देने गवाही, मिल के टुर पे प्यार दे राही, जद तक साने तेरी कसमें मैंने सहनी पल दी जुदाई, अखियां ने खेल रचाई कमली दी होश भुलाई, जुल्फां भी होइयां परेशान, मौसम होया ए बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी भुलियां ते प्यार कहानी। वाह, क्या क्या अच्छी क्या क्या बात बेहतरीन आवाज में आपने गाना सुनाया है। मैं कहता हूँ कि सर ऐसे ही नहीं जी लगा हुआ नाम के साथ। अच्छा नूर, आप क्यों नहीं गाती? फिल्मों के लिए क्यों नहीं गाती? सर जब माशाल्लाह से तो पहली बात ये, हमारे पाकिस्तान में तो फिल्में अब वैसे ही नहीं बन रही। अब बन रही है, हॉलीवुड की अब फिल्म शुरू- के लिए गा लें, उसमें अब क्या? शुरू हो गई है। नहीं, मैंने वैसे तो टेलीफिल्मों में गाया है माशाल्लाह अच्छा, से। अच्छा। मैंने 3-4 सुरैकी सॉन्ग गाए हैं, फिल्मों में गाए हैं मैंने। पश्तो फिल्मों में भी एक सॉन्ग मैंने गाया है। ये अच्छा किया। तो अभी इंशाल्लाह कोशिश है माशाल्लाह से। अभी मैंने 3-4 मेरे टीपी गोल्ड से अभी जो हैं वो कलामात आए हैं। मैं शुरू से यानी ज़्यादा बेसिकल में कलाम पढ़ती हूँ। ये कलामात आपके टीपी कोड से है? जी मेरे टीपी गोल्ड, नूर जी लिखेंगे आप अच्छा, टीपी very गोल्ड से माशाल्लाह से 2011 वाह, से मैं क्या कोशिश कर रही बेहतरीन हूँ। आपकी मैं तो आवाज कहता हूँ, सुन के- वैसे अब ये बता नहीं रहे उमर साहब जो हैं, ये खुद माशाल्लाह बहुत अच्छे गुलकार हैं। क्या बात नहीं है। जी, सर, मैंने- मैं- जी, मैं- वैसे माशाल्लाह मैंने मेरी आपको बात सुनी। गुनगुनाते हुए सुना। मैंने इतना जब मैं नहीं, अंदर लेकिन इंटर मैं- हुई हूँ मैंने तब सुना। आप ये- इनकी आवाज सुने, आप क्या उठेंगी कि भाई आपको तो गूंगा होना चाहिए। मतलब क्या इनकी शानदार आवाज है, बड़ी। हम हादिया की तरफ आ जाते हैं। और हादिया ये बताएं कि ईद का दिन है, हमने आपसे पूछ लिया कि ईद पे किस तरह से आप मनाती हैं, ईद को कैसे जो है वो करती हैं। वैसे आपकी हॉबीज क्या हैं? आप क्या चीजें, क्या एक्टिविटीज हैं जो अच्छा, करना एक सवाल पसंद मेरा भी करते ऐड कर लें। ये करती हैं इल्म की चाय, तो चलो हम स्टूडियो बेस्ड है ना। एक दूसरा प्रोग्राम भी बड़ा इनका शानदार जाता है, जरा ध्यान से। उसमें ये ट्रिकी क्वेश्चंस ट्रिकी करती हैं, क्वेश्चंस अवाम में जाती हैं, ट्रिकी क्वेश्चन बड़े एतमाद से ही जाती हैं।
मुझे ये बताएं हादिया, वहां आपको वो क्या मजेदार कोई वाकया वहां का बताइए, जब आप लोगों से सवाल कर रही हो। मसलन ट्रिकी क्वेश्चन किस किस्म के होते हैं कि वो कौन सी चीज है जो आपकी है लेकिन इस्तेमाल दूसरे करते हैं, तो इसका जवाब था नाम। अच्छा, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आउटडोर प्रोग्राम करती हैं, क्या वहाँ के तजर्बात क्या होते हैं? लोग जवाब देते हैं, नहीं देते, पसंद करते हैं बात करना? मोस्टली सर ऐसा होता है कि जब मैं पार्क्स में जाती हूँ तो वहाँ पे मोस्टली लोग घरों से छुप के आए होते हैं। बहुत से लोग जो है वो इस वजह से मुंह छुपाते फिरते हैं। अच्छा, और पहले जवाब जोड़े नहीं आसमानों पे बनते थे, अब पार्क में बनते हैं। सही है। पार्क्स अच्छा, में तो इस आपको वजह देख के से घबरा जाते हैं? वो घबरा जाते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो मुंह छुपा लेते हैं, बहुत से लोग कपड़े से मुंह कवर कर लेते हैं, अच्छा, बहुत से लोग झाड़ियों में छुप जाते हैं। लेकिन आप उन्हें ढूंढ लेती हैं? मैं ढूंढ लेती हूँ और बस वो फिर अपना नाम बताते हैं, उसके बाद फिर वो हाथ रख देते हैं कि बस अब हम अच्छा। और नहीं बोलेंगे। नूर जी से भी पूछ लेते हैं। नूर जी, आपको देख के लोग छुपते हैं? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगती है कि जब मैं ऑडियन में गाना गाने के लिए जाती हूँ, शो पे जाती हूँ, बड़े बड़े अच्छे मैंने माशाल्लाह आउट ऑफ कंट्री काफ़ी मैंने शो किए क्या हैं बात है। माशाल्लाह से 10 से 12 बार मैं बाहर गई हूँ। अच्छा। 3 बार माशाल्लाह। मस्कत में रिपीट हुई हूँ। वाह वाह। और मुझे सबसे आज भी दुबई मुझे- तो गई होंगी आप, वहां भी शो नहीं किया सर, होगा? दुबई छोड़े, मैं तो सबसे पहले कॉनकॉर्ड गई हूँ, शारजा, अबू धाबी, अलाइन, मस्कत 3 बार रिपीट हुई हूँ। बड़ा अच्छा लगा। वाह, वाह। क्या बात। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब मैं छोटी थी, मेरे वाले साहब अक्सर दुआ दिया करते थे कि मैं गुनगुनाया करती थी। क्या तो मेरे वाले साहब जो थे वो कहते थे कि कोई भी बड़े बुजुर्ग घर में आते थे तो ये कहा करते थे कि आप जो है वो फिज़ा के लिए दुआ करें कि अल्लाह के यानी कि मौला के सदके जो है वो इसका नाम जो है वो मौला के जिक्र में हो। वाह। क्या तो वो बात। मुझे आज वो दुआ जो है मुझे नजर आती है जब मैं ऑडियंस में जाती हूँ, पब्लिक मेरी इज्जत करती है। क्या मेरी बात। सोच नहीं होती नहीं, आप कि इतना आपकी आवाज माशाल्लाह इतनी शानदार है माशाल्लाह, कि बहुत मतलब talent कोई आपको ऐसा बाकी दुआ है। पाकिस्तान का आवाज जी है। ऐसा ही है। कोई शक अच्छा, नहीं। आंसू ना निकल आए, ईद का सर, दिन क्या है, मैंने ख्याल कहा है? थोड़ा सा- क्या ख्याल है? कुछ और सुनिए। नहीं, मैं इनसे सुनूंगा, लेकिन पता क्या है, ईद का दिन है। अच्छा, मुझे वैसे- मुझे ये भी पूछना है इनसे, मुझे ये भी पूछना है। पूछ। हमारी एक नूर होता था ना हमारे, जी कि हम बकरों को बुनियादी तौर पे कुर्बानी का फलसफा यही था कि जिस जानवर से आपको जानवर से प्यार करें फिर उसे कुर्बान करें। जी तो आजकल तो एक दिन पहले कुर्बानी के लोग जानवर लाते हैं, अगले जी, दिन उसे कुर्बान कर देते हैं। ऐसा ही तो है। आपने जो बकरा लिया, आप उसे आपने पाला पोसा, जवान किया, पढ़ाया लिखाया, या वैसे ही एक दिन लिया? सर, जानवर को तो पढ़ाता कोई नहीं। भाई, ये मतलब सवाल आप- आपसे भी बनता है सर। आप हाँ। बताएं, जी, जो आपने आप- बकरा लिया, उसको हाँ। पढ़ाया ऐसा ही लिखाया, है, क्या ऐसा ही पढ़ाया उसे। तालीम याफ्ता हाँ, बनाया? मैंने उसे बकायदा सिखाया सींग किसको मारने हैं, किसको नहीं, तालीम और तरबियत दी उसे। आपने फिर इसको कुर्बान तो अच्छा, फिर वैसे प्लास्टिक मेरा की भी सुई से किया एक होगा। नौकरी साहब से एक बड़ा अहम सवाल था कि एक पहले रवायात होती थी सर कि घरों में कुर्बानियां होती थी, लोग खुद कुर्बानी किया करते थे। हाँ। तो क्या आपके घर में भी आप खुद ही कसाई बने होते हैं? नहीं, मुझे काश करना था, लेकिन मेरे वालिद साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो खुद कुर्बानी किया करते थे इसी तरह। क्या और हमने देखा लोग जो हैं वो उसी तरह सलूका पहन के, और वो उनको बड़ा खुश होते थे, एक्टिविटी थी उनकी। कि वो अपने घर की उन्होंने कुर्बानी मुंडी खुद और कर रहे छुरी हैं। और ये सारा साजो सामान ये- उन्होंने रखा ये- हुआ होता था, उसकी वो क्या बोटियां वगैरह बात है। उन्होंने तो कभी बना। आपने बकरे को छुरी फेरी है? मैंने नहीं, तकरीबन रोजाना फेरते हैं। यही समझ ले। सर, ये बताएं कि आप आर्टिस्ट हैं, लिखारी हैं, तो आम लोगों की ईद जो है वो डिफरेंट तरीके से लोग मनाते हैं। एक स्टार की ईद, एक आर्टिस्ट की ईद, एक लिखारी की ईद जो है वो किस तरह होती है? आप दफ्तर में होते हैं? सच बताऊं, जी, आप बैठे हुए हैं ना ईद वाले दिन यहाँ, जी, आप देख लें फिर कैसे। ऐसी होती है। अच्छा, हमें मजा भी ईद आई मेरा यार नहीं आया, हाँ, तो घर नहीं। वाले यही कहते हैं। मजा भी इसी में आता है। लोग बिल्कुल। ईद, ये हम अपनों में जब कहते हैं ना ईद मनाते हैं, तो भाई हम सारे जो टैलेंट फैमिली हम अपने ही हैं ना, बिल्कुल। हम अपनों में बैठे हुए हैं। तो हम घर में होंगे, ये ईद बेसिकली तो है ही नहीं उस तरह की ईद जैसे छोटी ईद होती है ना, बिल्कुल। ये कपड़े इसार बनाते की हैं। ईद है, कुर्बानी ये- की ईद है, ये दर्द की ईद बिल्कुल है। सही है। वो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने इतने दर्दनाक लहजे में कहा, ठीक है। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप हंसने हंसाने वाले बंदे हैं। शो में भी हम इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हम ऑफिस में मौजूद हैं, बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल। इसलिए टैलेंट फैमिली है, हम यहाँ पे ज्यादा खुश हैं, अपनों में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। सर, अब क्या नूर जी बात से है। कुछ गाना सुन लिया जाए। हादिया से क्यों नहीं सुनते गाना? हादिया, अच्छा, आपको पता है हादी, तैयबा भी बहुत अच्छा गाता है। एक सेकंड, मैं अब एक अहम सवाल करने लगा नूर जी से, और उसकी वजह है, नूर जी, एक आप जगह पे कहीं जाती हैं, जब गाने के लिए आपको बुलाया जाता है, आप अमूमन वैसे नॉर्मली बता दें कि आप कितना चार्ज करती हैं, क्या करती हूँ? कितने पैसे लेती हैं? तकरीबन जो लाहौर में अक्सर जो
हमारे प्रमोटर वगैरह हैं हाँ। जो हमें यानी कि शो वगैरह देते देते हैं, हैं। वो तकरीबन ये लगा ले 50 भी दे देते हैं। 50 रुपए 50 रुपए 50,000 50,000। ओके क्या सॉरी, नहीं मेरी समझ में नहीं ना आया। अच्छा आप ये लगाना देखें है। कि आप तो 50,000 लेती है ना गाने के, जी ये हादिया 2 लाख इसको मिलते हैं बगैर गाने के। वो कहते हैं भी गाना नहीं गाना, तू नहीं गाना ये गाना। एक लेवल है। लेकिन वैसे आवाज तो बड़ी सुरीली है किसकी? हादिया की। अच्छा हादिया वैसे गाना गा हादिया सकती अगर आप सुनाना चाहें हमें कुछ बगैर म्यूजिक के सुना दें। नहीं, मुझे गाना नहीं आता। बगैर म्यूजिक के अगर आप सुनाना चाहें। मैं बिल्कुल नहीं, हादिया को गा असल में गाना नहीं आता, सिर्फ टोटके देने आते हैं, वो देती है उनकी नूर चाय जी में। से फिर ऐसा अच्छा करते हैं, जब नूर जी हादिया को गाना आएगा ना, फिल्मी गाने ये गाएगी, फिर हम इसके प्रोग्राम का नाम रखेंगे फिल्म की चाय। से। नूर जी से सुन लेते हैं। नूर जी क्या सुनाना चाह रही हैं? जैसा आज माशाल्लाह ये हमारा शो चल रहा है ईद का दूसरा दिन, तो मेरे ख्याल को सुराखी होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। आपको पता है आप नुकैस साहब भी देखिए। मुल्तान से? अच्छा हाँ, माशाल्लाह। आप भी मुल्तान से? नहीं जी, मैं मुल्तान से नहीं हूँ, मेरी पैदाइश तो यहाँ लाहौर की है, अच्छा फिनिशन रोड की है, लेकिन जो बेसिकल जो हमारे बड़े हैं वो सरगोदा से। पाकिस्तान के सारे शहर जी, मजेदार सारे हैं। शहर जो है वो बिल्कुल, हमारे हैं बिल्कुल। सारे। सराइकी हो, पश्तो, जो भी जुबान हो। सराइकी में सुनाइए कुछ। कोई कुर्सी दी टेक लइए, ओए थोड़ा जिया रंज होके दिल सजना दा वेख लइए, असां ढोल मना बनाए, असां यार मना बनाए, भावें सिर दी बाजी लग जावे, भावें सिर दी बाजी लग जावे, इयो मसला मुकाबला है, इयो मसला मुकाबला है, भावें सिर दी बाजी लग जावे, असां ढोल बना बनाए, भावें सिर दी बाजी लग जावे। यार नहीं थे जीवना कहड़ा, नाल परेशान थीवना कहड़ा, यार नहीं थे जीवना कहड़ा, नाल परेशान थीवना कहड़ा, इयो वक्त निभावना है, इयो मसला मुकाबला है, भावें सिर दी बाजी लग जावे, भावें सिर दी बाजी लग जावे, असां ढोल मना बनाए, असां यार मना बनाए, भावें सिर दी बाजी लग जावे। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत आवाज आपकी नूर, और हाँ, बड़ा शुक्रिया, आपने बहुत शानदार शुक्रिया। गाना गाया। हादिया से हम बात करना चाहते हैं, बड़ा खूबसूरत आपने ड्रेस पहना हुआ है, तो हादिया कुछ बताइए कि आजकल क्या ट्रेंड है, क्या आजकल इन है ड्रेसेस में, आपने क्या खुद डिजाइन किया है ड्रेस? जी हाँ, मैं वैसे ज़्यादातर अपने ड्रेसेस खुद ही डिज़ाइन करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बहुत ज़्यादा महंगी शॉपिंग करना, इसलिए मैं दूसरी क्या बात है? हिमाचल कटानी हूँ, किफायत शार है। डिजाइन अच्छी कैसे बात है, करती हैं? अच्छी बात है। मार्केट में जाती हूँ। सूट और डिजाइन वहाँ कैसे से- करती हैं? बताएं जरा, सस्ते में और कम पैसों में किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं सूट हम? देखें, ये तो आपका एक जाती एक हुनर है, आपके अंदर की चीज है कि आप यानी लोग ideas जानना आते हैं चाह ना। रहे हैं कि वो क्या हुनर है जो जाती आपके अच्छा, अंदर वैसे से- मतलब अगर वो कह रही है कि कम मैं, कम पैसों में कैसे वो कह रही है कि तरीका- अगर मैं मार्केट से खरीदती हूँ तो मिसाल के तौर पर वो अगर 5,000 का सूट है तो घर में मुझे 300 का पड़ जाता है। अच्छा, मैं समझा आप कहने वाले हैं सादा सूट लेके उस पे एम्ब्रॉयडरी उसी तरह मैं वही खुद कर रही हूँ। 300 का लेके 5,000 नहीं, का खवातीन के सूट हाँ। वैसे इतने सस्ते नहीं बनते हैं आप लोगों नहीं, के ऐसा लिए। नहीं है।
आजकल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे डिजाइन होते हैं, आप उसको सर्च कर सकते हैं, वहाँ से सही। डिजाइन देख सकते हैं और उसको अच्छा, आपने बड़ी एक हमें भी सवाल दे दिया जिसमें मीडिया की बात आपने की, तो मुझे सर ये बताइए कि ये सवाल मैं तीनों से पूछना चाहूंगा, आप लोगों के तीनों मीडिया पर्संस हैं। मीडिया की जिंदगी और आम जिंदगी में डिफरेंस क्या होता है? मीडिया के लोगों को जिंदगी गुजारना ज्यादा आसान मुश्किल होता है क्या? किस तरह से मैनेज करते हैं आप लोग? फर्क क्या है? फर्क बहुत सारा है, बहुत मुश्किल है। किस तरह से? मीडिया की कौन जो सी जिंदगी ज्यादा जो मुश्किल है? मीडिया की जिंदगी है वो बहुत मुश्किल है। हाँ, सही। दिन रात जागना, नींद ना पूरी होना, खाना बेटा मेहनत का काम मेहनत है। का काम, फनकार हो, आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो, वो फिर मेहनत करेगा तो बिल्कुल आगे ऐसे ही। आएगा। दूसरा फिर लॉकडाउन और वैसे भी वो कारोबार तो जो थोड़ा बंदा सा आम है वो तो फिर क्या करेगा, बहुत सारा फर्क है ना। अब हादिया से पूछ बिल्कुल लेते हैं। ऐसे ही है, आप दोहरी जिंदगी जी रहे होते हो, आपको किसी भी चीज की रूटीन नहीं होती आपकी, ना खाने की, ना पीने की, ना कहीं जाने की, आपके बहुत से रिश्ते जो हैं वो इग्नोर हो रहे सफर होते कर हैं। रहे हो। वैसे फैमिली सफर के कर लिए रहे वो होते टाइम नहीं इंसान निकाल सकता। जो Bound हो मीडिया के जाते लोग हो आप। होते हैं। एक फील्ड है उसमें जैसे आप देखिए ना, ईद वाले दिन है, ईद वाला दिन है तो हम सब यहाँ बैठे दफ्तर में हुए बैठे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, सर आप भी बताएं हाँ जरा। मैं बता रहा हूँ, ये हर फील्ड में है, ये जरूरी नहीं कि ये मीडिया की फील्ड सर में। बाकी अगर आप लोगों को डॉक्टर छुट्टी हैं, होती है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप ईद के दिन आप देखें हॉस्पिटल्स में हाँ, नर्सेज डॉक्टर्स वगैरह भी मौजूद आते हैं, हैं, डॉक्टर्स वहाँ पैरामेडिकल मौजूद स्टाफ हैं। भी आता है, nurses क्या भी आते ईद के दिन पुलिस वाले ड्यूटी नहीं कर हैं, रहे? पुलिस वाले भी बिल्कुल। ड्यूटी क्या ईद वाले दिन जो लोग हैं सड़कों पे जो बिल्कुल। जो वासा के या इधर उधर जो ड्रेन बिल्कुल, वगैरह खास इकट्ठा तौर कर पे रहे हैं, ड्यूटी लगती है, वो वासा ड्यूटी उनकी मुलाजिम लगती है। की। कोई भी बंदा ईद के दिन, अब आपने दुकानें नहीं खुली देखी जहाँ पे आप बिल्कुल। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं, हाँ। सारा इन्होंने भी तो खोली हुई है ना। सामान सारा। ईद के दिन घर रहना तो सबसे ज्यादा बोरिंग है। आप वैसे भी आप देख लें, ईद के दिन आप घर में रहेंगे तो बेगम की यही फरमाइश होगी कि रोटियां तुझे दूर तो 4 मदरी रोटियां फाड़ दो। तो आपने रोटियां ही लेने जाना है घर में, या घर में वो कहेगी पंखा साफ कर दो। ये इससे बेहतर है कि आप अपने काम पे आए। मैंने इसलिए बताया कि आपने देखे, आपने कपड़े पहन के घर वालों को तो नहीं ना दिखाने, कहीं दिखाने हैं ना, रिश्तेदारों के घर आप जा नहीं लगता है सकते। इनकी वाइफ काफी सारे काम है इनसे करवाती है। इसीलिए क्या बता रहा बात हूं। है, देखिए सर 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 हाँ। वो अच्छा। काफी देर से खामोश थी, यही बात करने के लिए बैठी हुई थी। अच्छा नूर, कभी आपकी वाइफ ने भी आपसे काम अच्छा करवाया? ये गुस्सा कर गए ये। ये तो गुस्सा करने वाली बात है ना। अच्छा, मैं भी मीडिया तो किसी की की वाइफ जॉब हूं का ना। एक सबसे बड़ा जो नुकसान है, इसमें छुट्टियां बहुत कम होती हैं। छुट्टियां कम होती है। छुट्टियां बहुत कम अच्छा। होती हैं। लेकिन एंजॉयमेंट तो है ना, आप जिस फील्ड में भी हो आपको उसमें अच्छा, ये सब काम आपकी फिंगर टिप पे होता है, आपने आना है, बोलना है, और हाँ। एंजॉयबल काम है। अगर आप एंजॉय करके करें तो बिल्कुल बेसिक बहुत से लोग देखना चाहते हैं। बिल्कुल। और और जिस तरह हमारी मीडिया audience है, बेसिकली वो, फील्ड ज्वाइन ही वो करता आप है ना। तो थोड़ा करना ही है। आराम भी मांगता है, हमारा जिस्म जो है वो थोड़ा आराम चाहता है। जल्दी सोया करें घर जाके। हाँ, सही बात आप है। सोती क्यों नहीं है घर जाके आप? शूटिंग है, आपका प्रोग्राम है, वो लेट नाइट आपकी 8 बजे छुट्टी हो जाती है? नहीं, 9 बजे हो जाती है? कोई टाइम नहीं, मैं ये सोया कहता हूं, करें अगर घर फर्ज जाके, किया 3 अगर बजे आप फर्ज सोती किया होंगी। इसकी 12 बजे भी छुट्टी होती है रात को, तो ये 8 बजे सो जाया करें। बेसिकली ऐसा है ना कि ये क्रिएटिव फील्ड है, तो हाँ। इसमें टाइम का तो कोई नहीं होता। तो वो अगर आप टाइम अच्छा, देंगे, चूंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है कोविड ना, भी आपको चल रहा time है देना और पड़ता है। आप लोग जो है वो पब्लिक फिगर हैं तीनों, तो मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम खत्म, ईद की ट्रांसमिशन खत्म होने से पहले हम चाहेंगे कि इनसे गाना भी सुने, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैसेज लेना चाह रहा हूँ कि लोगों को बताएं, लोग आप लोगों को फॉलो करते हैं कि किस तरह से जो है वो बच सकें। और 4th वेव भी आ रही है, डेल्टा वायरस इंडियन वेरिएंट की, लोगों से बचाएं, ईद की बताएं उनको किस तरह से। बेहतरीन तो इसका हल ये है, वैक्सीन लगवाएं, बेहतरीन हल, और एहतियात करें। उतनी दफा बताया जा चुका है कि मेरा ख्याल है मेरे बताने की जरूरत नहीं है, वही 20 सेकंड हाथ धोएं अच्छा, और प्रॉब्लम ये यहाँ फराम ये आती है कि वैक्सीन कौन सी लगवाएं? वैक्सीन कोई भी आप लगवा नहीं, लें। वो ये जो देखें, भी जो लगवाएं, सरकारी वो तौर पे अप्रूव्ड है वो किसी खास वजह से हैं, क्योंकि वो जो सरकार ने गवर्नमेंट सारा आपको चेक लगा किया रही हुआ है है। वो सारी सही। अप्रूव्ड है, और सारी भी आप सब बेहतरीन लगा है सकते वैक्सीन, कोई भी लगवा लें आप वैक्सीन, लेकिन लगवाएं जरूर। हैं। आदिया आप बिल्कुल जिस तरह सर नुखेज ने कहा है, बिल्कुल उसी तरह जो है सबको ख्याल करना चाहिए दूसरों से, सोशल डिस्टेंसिंग का, और पूरी good. तरह से SOPs पर अमल करना चाहिए। और बहुत से लोग जो हैं वो आजकल कहते हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, 2 साल के बाद हम मर जाएंगे, और ये सब फजूल की चीजें जो अफवाहें हैं वो फैली। अफवाहें Let's पहले जो हैं वो आप फैल रही भी हैं। आप भी छोटा सा मैसेज देना चाहें अगर लोगों को। बस मेरी तरफ से तो मैसेज ये है, जितना हो सके आप परहेज करें। आपका बहुत शुक्रिया नुखेज साहब, आपने आपने हमारे जितना थ्रू छोटा आउट मैसेज दिया, लगता है आपका पैकेज खत्म है।
थ्रू आउट सारी ट्रांसमिशन में आप बोलने हमारे से भी साथ रहे। परहेज हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने इस महफिल को 4 चांद लगा दिए। बिल्कुल हादिया आपका ऐसे भी ही बहुत शुक्रिया। और नूर का भी जी, बहुत शुक्रिया। नूर जी बड़ा आपका भी, मैं खूबसूरत जब भी आवाज नाम में लेता हूँ आपने प्लेजेंट गाने मेरे मुंह पे जी बड़े प्लेजेंट हर खातून को आप ऐसे ही बुलाते हैं, नूर जी आपको आपका प्लेजेंट भी- फील होता है। अब मैं इग्नोर कर रहा हूँ इस बात को। नूर जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और जाते जाते ना अपने नाज़रीन को ईद मुबारक बोलेंगे बिल्कुल। और नूर जी से जो है अब हम गाना सुनेंगे, इसके बाद हम फाइंड अप पे जाएंगे। सो नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, बहुत आपने शुक्रिया हमारा साथ आपका, दिया, हमारा चैनल साथ में। दिया। और इसके अलावा टेलन न्यूज़ की जानिब से, टेलन की फैमिली की जानिब से आप सबको ईद मुबारक और खुश रहिए, अपने घर पे रहिए, महफूज रहिए। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां आप सबको इंतहाई मुबारक हो। नूर जी ओवर टू यू, हमें इजाजत दीजिए। तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नू कह दो परे परे, दिल दे के दुनिया तो